Hello बच्चों, let's see this question and here this question say what is the motive behind reserved constituency। जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके पीछे क्या मोटिव है। अब आपको पहले समझना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती हैं। देखो, इंडिया में जब इलेक्शन करवाए जाते हैं, लोकसभा के इलेक्शन को ही समझ लीजिए, जब हम इंडिया में लोकसभा के इलेक्शन करवाए जाते हैं तो पूरे इंडिया में करवाए जाते हैं। और आपको पता है इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और बहुत डाइवर्सिंग कंट्री है, तो ऐसे में सारे इलेक्शन एक दिन में हो जाएं पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम अपनी पूरी कंट्री को ना अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये जो अलग अलग पार्ट थे ना, ये अलग अलग पार्ट, इन्हीं को हम बोलते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी, राइट। अब लोकसभा के इलेक्शन की बात करें तो इंडिया में टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूंसी है, यानी कि लोकसभा के इलेक्शन करवाने के लिए हमने हमारे भारत को 543 पार्ट्स में डिवाइड किया है, राइट। अब देखो, ये 543 पार्ट्स जो हैं, इसमें से कुछ पार्ट हमने कुछ कैटेगरी के लिए, कुछ कम्युनिटी के लिए रिजर्व करके रखा गया है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जो रिजर्वेशन किया गया है कुछ कम्युनिटी के लिए, तो उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों वो रिजर्वेशन किया गया है, राइट। तो देखो, द मोटिव बिहाइंड द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब, यानी कि SC और ST के लिए जो रिजर्वेशन रखा गया है उसका मोटिव है टू ब्रिंग द SC एंड ST कम्युनिटी फॉरवर्ड इन द सोसाइटी, ताकि SC ST कम्युनिटी को समाज में आगे लाया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई सी रेस हो रही थी जो वो पीछे रह गए हैं, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। समझ लीजिए कि डेवलपमेंट की रेस हो रही थी और उस डेवलपमेंट की रेस में SC ST बहुत पीछे रह गए और बाकी के लोग बहुत आगे निकल गए, राइट। तो SC और ST को बाकी के लोगों के इक्वल पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, SC ST को हमारे को ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाना पड़ेगा और उनको बहुत ही तेज़ी से अपलिफ्ट करना पड़ेगा और सोसाइटी में सबके इक्वल लाना पड़ेगा। इसलिए इनके लिए रिजर्वेशन को हम लेकर आए हैं, ठीक है। अगर रिजर्वेशन नहीं लाया जाता तो ये लोग पीछे ही रह जाते। अब आप सोच रहे होंगे कि पीछे क्यों रह गए इतना, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि ये लगातार ना जो अपर क्लास के लोग थे इनको लगातार एक्सप्लॉइट करते आ रहे थे। इन्होंने लगातार SC ST कम्युनिटी ने लगातार डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में फेस किया है, लगभग बहुत सालों से, सेंचुरी से ये ऐसा फेस करते आ रहे हैं। तो ये बहुत पीछे रह गए और बहुत गरीब भी बने हुए हैं, इसलिए इनको आगे लाने के लिए रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूंसी की इस्टेब्लिशमेंट की गई। तो रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों लेकर आए, समझ गए ना। आगे देख लो, बिकॉज दे हैव बीन लैगिंग बिहाइंड इन द सोसाइटी, सोसाइटी में बहुत पीछे रह गए हैं, फॉर द सेंचुरीज, सदियों से पीछे रह गए हैं, एंड फेसिंग द एक्सप्लॉयटेशन प्रॉब्लम। सो द रिजर्वेशन वॉज अरेंज टू कनेक्ट दैम विद द मेन स्ट्रीम, यानी कि मुख्य धारा से, समाज की जो मुख्य धारा है उनसे जोड़ने के लिए इनको रिजर्व कैटेगरी रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड किया गया है, ताकि इनको आगे भी समाज में लाया जा सके। तो समझ गए ना कि SC ST को रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है। SC ST को रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है, बल्कि कहीं वुमेन्स को भी रिजर्वेशन दिया जाता है। लोकसभा की बात करें तो SC कम्युनिटी के लिए 81 सीट्स का रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है, और ST कम्युनिटी की बात करें तो ST कम्युनिटी के लिए 49 सीट्स का रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। इट्स मीन 543 सीट्स में से 81 सीट्स जो है वो SC कम्युनिटी के लिए रिजर्व की गई है। अब देखो, सीट रिजर्व करने का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। सीट रिजर्व करने का मतलब होता है कि जो सीट SC कम्युनिटी के लिए रिजर्व है, यहाँ से कोई भी जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो भी कोई SC ही होगा, ठीक है। कोई भी अदर कास्ट का नहीं हो सकता, मतलब अदर क्या, मतलब कोई भी अपर कास्ट का नहीं हो सकता है, SC ही होगा। और जो सीट ST कम्युनिटी के लिए रिजर्व करके रखी गई है, वहाँ से जो भी जीतेंगे, जो भी कैंडिडेट खड़े होंगे वो ST ही होंगे, कोई SC नहीं यहाँ पे खड़े हो सकता है, ठीक है। तो जिसके लिए रिजर्व की गई है वहाँ पे वही कैंडिडेट खड़े होते हैं। आई होप आप इस रिजर्वेशन के पीछे पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो समझ गए होंगे। बेस्ट ऑफ लक।